बार दुर्वासा जी भगवान हरि का दर्शन करके लौट रहे थे कि रास्ते में इंद्रदेव से उनका मिलन हुआ। अब इंद्रदेव ने जब दुर्वासा जी को देखा तो उनको प्रणाम किया और प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने उन्हें अपनी जो माला उन्होंने पहन रखी थी वो इंद्रदेव के गले में प्रसादी स्वरूप दे दी। अब प्रणाम किया इंद्रदेव ने और ऋषिवर आगे बढ़ गए। जब इंद्र ने देखा कि इस महात्मा ने अपनी झूठी माला हमें पहना दी तो उसको लगा कि अरे ये तो हमारा अपमान है, हम कहाँ देवों के राजा और ये हमें अपनी झूठी माला पहना दी इसने। तो इंद्र ने वो माला अपने गले से उतार करके अपने हाथी उसने अपने गले से माला उतार करके ऐरावत को पहना दी और ऐरावत ने वो अपनी शूंड से पकड़ करके माला को अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि हमने ये माला इंद्र को पहनाई थी और ये इसने ऐरावत को पहना दी और उसने हमारी माला को कुचल दिया। अब दुर्वासा जी तो जितने भी महात्मा हैं सब में सबसे ज़्यादा गुस्सा वाले, उनके तो नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है और फिर उनका इतना ज़्यादा बड़ा अपमान भी हुआ था तो जाहिर सी बात है कि अब वो बिना श्राप दिए तो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे अपने ऐश्वर्य का इतना ही घमंड है ना, जा तू श्रीहीन हो जा, तेरा सारा ऐश्वर्य समुद्र मन समा जाएगा। जब ये बात देवताओं को पता चली तो सब की सब बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत घबरा गए। अब राक्षस तो इतनी ही बात के लिए डोलते हैं कि कहीं से कोई कमजोरी तो हाथ पड़े देवताओं की हमें। राक्षसों को जैसे ही पता चली कि दुर्वासा जी ने देवताओं को श्राप दे दिया है, उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर और देवताओं को वहां से मार करके भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मदेव की शरण में गए, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने सोचा अरे ये तो बड़ी विपत्ति आ गई। ब्रह्मदेव उन्हें लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा और समुद्र मंथन करने के लिए आपको राक्षसों से संधि करनी पड़ेगी। देवता सोचने लगे कि हम राक्षसों से संधि करें, क्यों? भगवान विष्णु ने कहा अपने काम को निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक बार क्या हुआ था कि एक चूहा और एक सांप दोनों एक ही पिटारी में बंद हो गए और सांप को लगा कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। वैसे कभी भी जाहिर सी बात है कि जो सर्प होता है वो चूहे को खा ही जाता है, लेकिन उस टाइम उसे लगा कि मुसीबत का समय है, उसे भूख सूझ रही थी। उस टाइम उसने सोचा कि दोनों लोग हम इसी में बंद हैं, कैसे बाहर निकला जाए। तो सर्प ने एक तरकीब निकाली और कहा, चूहे से बोला कि मामा जी राम राम। चूहे ने सोचा कि हमसे मामा जी क्यों कह रहा है। चूहा बोलो क्यों भैया, तुम हमें मामा क्यों बुला रहे हो। तो सर्प कहने लगा कि हमने एक दिन हम सभी लोगों ने सभा बिठाई थी और हमने सोचा कि आप हमारे लिए रहने को मकान बनाते हैं और हम आपको ही खा जाएं। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हमने एक दिन सभा बिठाई थी तो उसमें हमने निश्चय किया कि आज के बाद हम चूहों को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। चूहा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया बहुत ज़्यादा कि हमें मामा बोला उसने। अब सर्प ने कहा, मामा जी आपके दांत बड़े ही तेज हैं,
यदि आप इस पिटारी को काट दो तो इसमें से आप भी बाहर निकल जाएंगे और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। चूहे ने कहा, भांजे मुश्किल तो है काम, पर करके देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। बोले ठीक है। चूहा काटने लगा पिटारी को और पिटारी को काट भी दिया। जैसे ही चूहा बाहर निकलने को हुआ तो सर्प ने चूहे को खा लिया। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें भी दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। मतलब के लिए गधा भी बाप बनाना पड़ता है। बोले ठीक है। देवता गए राजा बलि के पास और उनसे बात करने लगे कि हम लोगों को समुद्र मंथन करना चाहिए, उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे हम और आप दोनों भाई मिल करके पी लेंगे। वैसे भी हम दोनों भाई भाई ही तो हैं, फिर चाहे कितना भी युद्ध करें, कुछ भी करें, मरने वाले तो हैं नहीं। और आप हमारे भाई हैं, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप हमारी वजह से मारे जाते हैं, हमें भी दुख होता है, कष्ट होता है। तो समुद्र मंथन करने ला चाहिए जिससे कि अमृत हम दोनों को मिल सके, फिर चाहे कितना भी लड़े मरे, मरने वाले हैं नहीं। दैत्यों को बात पसंद आ गई। दैत्य ने कहा ठीक है। अब दैत्य और देवता दोनों लोग मंदराचल पर्वत को लेकर के आ रहे थे तो पर्वत हाथ से छूट करके धम्म से जमीन पर गिरा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब वो पर्वत को लेकर के आ रहे थे तो उन्होंने भगवान गणेश का पूजन नहीं किया था। अब जैसे ही वो पर्वत जमीन पर गिर गया तो राक्षस तो हार गए। कहने लगे भैया हमें नहीं कोई समुद्र मंथन करना है, हमें नहीं पीना अमृत, हम नहीं ले जाने वाले हैं ये। तो देवताओं ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप मत लेके जाइए, हम ही लेके जाएंगे। देवता लोग लेकर के आए हैं और समुद्र के बीच में मंदराचल पर्वत को स्थापित किया है और वासुकी नाग को रस्सी बनाया है। लेकर के जब आए हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवता लोग सब के सब वासुकी नाग के मुख के पास लग जाइए, क्योंकि आप लोग उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो इसलिए आप आगे आ जाएं। और आगे देवता लोग लगे पीछे, राक्षस हैं वो सारे आप लोग पीछे लग जाइए। तो एक राक्षस बोला, राक्षस मूर्ख तो थे ही, राक्षस बोला क्यों? हम नहीं, समुद्र मंथन हो या ना हो हम लोग पीछे नहीं लगने वाले हैं, आखिरकार हम भी कश्यप जी की संतान हैं, हम नहीं लगेंगे पीछे। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं भैया आप ही बड़े बाप की संतान हैं, आप ही आगे लग जाइए, देवता लोग सब पीछे चले जाओ। देवता पूंछ की तरफ लग गए और जो दैत्य थे वो मुख के और जब वासुकी नाग सांस लेता गरम गरम तो देवता लोग झुलसने लगते, छोड़ता तब झुलसते। बहुत बढ़िया, बड़े बाप की संतान बने भैया। देवता लोग बड़े आराम से पीछे पूंछ की तरफ लगे हुए हैं। और दैत्य, अच्छा दैत्य काले क्यों हैं? दैत्य इसीलिए काले हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब दैत्य लोगों को मुख के पास लगाया गया था, जिससे कि जो सांस लेता था वासुकी तो उसकी जो गरम गरम भाप होती थी वह दैत्य लोगों के ऊपर पड़ती थी, जिससे कि वो काले हैं। जब समुद्र मंथन आरंभ किया गया तब सबसे पहले उसमें से कालकूट विष निकला। अब विष निकला तो सारे जो जीव थे, जलचर थलचर सब कुछ जलने लगे, झुलसने लगे। अब क्या किया जाए? देवताओं ने पूछा अब क्या करें?
दैत्यों से पूछा आप क्या करें। दैत्यों ने कहा हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सभी लोग इसे जल्दी जल्दी समेटो और भगवान शंकर की शरण में ले चलो। भगवान शिव की शरण में जल्दी जल्दी समेटा है और भगवान शिव की शरण में उसे लेके आए हैं और भगवान के पास पहुंच गए हैं। वहीं पर पार्वती मैया बैठी हुई थी। भगवान से आग्रह करते हैं कि आप कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए, इस विष को। शिव जी मैया पार्वती से कहते हैं देवी क्या मैं इसे ग्रहण कर लूं? तो पार्वती मैया कहती हैं प्रभु भला ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति को जहर पीने की कहेगी? जो आपको उचित लगे आप वही करें। भगवान शिव ने विष को लिया है और पान करने लगे हैं। पान करते करते सोचते हैं कि यदि हम इसे अंदर लेते हैं तो हमारे हृदय में जो भगवान श्री राम बैठे हुए हैं उनको बहुत कष्ट होगा, और अगर इसका वमन करते हैं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शिव ने रा कह के मुंह खोला है और माँ कह के बंद कर दिया, जो कि उनके गले में ही विष गले में ही रह गया है, अंदर नीचे नहीं उतरा है। आज से भगवान शिव का नाम एक और पड़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान का आज से एक और नाम पड़ गया है नीलकंठ। पुनः समुद्र मंथन स्टार्ट किया गया, पुनः प्रारंभ किया समुद्र मंथन। इस बार एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला है जो कि राजा बलि को दिया गया। उसके बाद फिर समुद्र मंथन किया, चंद्रमा निकला है जो कि भगवान शिव को दिया गया है। कस्तुभ मणि निकली है जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में है। उसके बाद जब समुद्र मंथन पुनः स्टार्ट किया गया है, पुनः प्रारंभ किया है, तो माता लक्ष्मी आई हैं। बड़ा सुंदर एक दिव्य हार लेकर के माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ है। माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। सभी लोग बैठ गए एकदम से। जब माता लक्ष्मी को देखा, एक लाइन में सभी महात्मा लोग बैठे हुए हैं, दूसरी लाइन में देवता, राक्षस, दानव, दैत्य। पहले माता लक्ष्मी महात्माओं वाली लाइन में गई हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा है दुर्वासा जी सामने बैठे हुए हैं, दुर्वासा जी का दर्शन किया है। माता लक्ष्मी देख करके सोचती हैं कि ज्ञानी भी हैं, तपस्वी हैं, परंतु गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा इनकी नाक पे रखा रहता है। प्रणाम करके आगे बढ़ गई हैं। फिर पहुंची हैं देवताओं वाली लाइन में। इंद्र का दर्शन हुआ है। पूरे सुंदर हैं परंतु अहंकार बहुत है। फिर आगे बढ़ गई हैं। भगवान शिव का दर्शन हुआ है। बोले धैर्यवान हैं, सुशील हैं, साहसी हैं, परंतु इनका जो भेष है वो अमंगल है। आगे बढ़ गई हैं, राक्षसों वाली लाइन में गई हैं। वहाँ पर देखा है मूर्ख हैं, बकवास हैं, बेकार हैं। सबसे पीछे हमारे भगवान श्री हरि बैठे हुए थे, जो कि माता लक्ष्मी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। माता लक्ष्मी की नज़र उन पर पड़ी है और सोचती हैं कि ये सब हमें देख रहे हैं, परंतु ये हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखते। इन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। और माता लक्ष्मी को उनको देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई और उनके गले में उन्होंने माला डाल दी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया गया है। अप्सरा निकली हैं जो कि स्वर्ग में इंद्रदेव को दी गई हैं। फिर वारुणी देवी निकली हैं जो कि
दैत्यों को दी गई हैं। और सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम जो क्षण था, उसमें भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं, मार झपट्टा राक्षस लेके 9-2-11 हो गए। देवता बेचारे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो करते रह गए। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, ले जाने दो, इनको लौट करके यहीं आना पड़ेगा।